नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्ण बजट है। वहीं निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक अब 12 लाख तक की आय पर टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं सरकार के लिए इस ऐलान से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब आज अपना बजट भाषण शुरू किया तो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में राहत का इंतजार था। बजट भाषण खत्म करते वक्त वित्त मंत्री उनकी मुराद पूरी कर गई और अब देश में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और 8वां बजट पेश कर रही हैं। आपको बताना चाहिए कि बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा जो है वो प्रदान करेगी। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 सालों के दौरान 75,000 नई मेडिकल सीटों का सृजन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल की सीटें बढ़ाई हैं, जो कि 130% की वृद्धि को दर्शाता है। और वहीं अगले 5 सालों में सरकार 75,000 मेडिकल सीटों को बढ़ाने जा रही है। वहीं अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जो हैं वो जोड़ी जाएंगी। Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया है और इस दौरान वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनके लिए लोन पहुंच में सुधार हो सके। वहीं आपको बता दें कि किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना जो है वो शुरू की गई थी और इसमें किसानों को 2% की ब्याज सहायता और 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन शामिल है, जिससे उन्हें 4% प्रति साल की अत्यंत रियायती दर पर लोन जो है वो उपलब्ध हो सकेगा। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme, online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिलाओं और SC/ST के साथ साथ पिछड़े वर्गों से पहली बार उद्यमिता में कदम रखने वालों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की घोषणा की है। बताना चाहिए कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का सबसे
विकास पर जोर है, मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने पर जोर है। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव से ग्लोबल ग्रोथ में कमी आई है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है। A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme, online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और 8वां बजट पेश कर रही हैं और इसके बीच उन्होंने घोषणा की है कि कैंसर की 36 दवाइयों को सस्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 साल के दौरान 75,000 नई मेडिकल सीटों का सृजन करेगी। उन्होंने कहा कि AI सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। साल 2016 के बाद शुरू हुई IIT में क्षमता का विस्तार किया जाएगा ताकि हजारों छात्रों को जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करें और संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार के मखाना किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि राज्य में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक स्पेशल मखाना बोर्ड बनाया जाएगा और इस बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाएगी और जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। वह बिहार देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब तक इसे संगठित ढांचे में नहीं लाया गया था। सरकार के इस कदम से मखाना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसान को उचित मूल्य मिलने के आसार माने जा रहे हैं। बजट में की गई इस घोषणा से इस क्षेत्र में अब नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश कर रहे हैं और इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने फूड और होम डिलीवरी बॉय वालों के लिए खास ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि अब फूड डिलीवरी करने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, साथ ही उनको सरकार की ओर से बीमा कवर का लाभ भी दिया जाएगा और इसका फायदा करीब 1 करोड़ फूड और होम डिलीवरी करने वाले लोगों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश करते हुए कहा है कि सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 के अपने भाषण में कहा है कि ये बढ़ी हुई सीमा उन निवेशकों पर लागू होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। बताना चाहेंगे सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा FDI गाइडलाइंस की समीक्षा बाद में की जाएगी और इसे सरल बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद इंश्योरेंस स्टॉक